मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का एकादश भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। दसम भाग में आभासित पुंसकाच इस सूत्र तक जानकारी प्रस्तुत की गई। इस भाग में आदाचार्याणाम इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। आदाचार्याणाम इत्व प्रकरण का यह अंतिम सूत्र है। आभासित शब्दों के संबंध में अन्य आचार्यों का मत व्यक्त किया जा रहा है। अतः सर्वप्रथम आभासित पुंसकाच सूत्र से आभासित पुंसकाच की अनुवृत्ति की जा रही है। इसके साथ ही स्थानीय तथा आदेश वाचक पदों एवं निमित्त वाचक पदों का परिज्ञान होने के लिए क्रमशः 4 सूत्रों से आवश्यक पदों की अनुवृत्ति की जा रही है। इसके फलस्वरूप आभासित पुंस्क से भीत प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व आकारस्थानिक आकार को नय पूर्व तथा अनय पूर्व दोनों तरह की स्थिति में आचार्यों के मत में उदिच्य आचार्यों से अन्य आकार आदेश होता है। उदिच्य आचार्यों के मत में आकार आदेश नहीं होगा। उस स्थिति में पूर्व सूत्र से इत्व की वैकल्पिक प्रवृत्ति होगी तथा पक्ष में आकार ही रहेगा। इस प्रकार आभासित पुंस नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में 3 रूप बनेंगे। उदाहरण में गंगा का अ को आ, गंगिका आकार न होने पर पूर्व सूत्र से पाक्षिक इत्व, गंग का इत्व न होने पर आ को ह्रस्व अ केर्ण से। भासित पुंस में प्रत्ययस्थात सूत्र से नित्य इकार होगा। तब शुभ्रिका शुभ्रा कप टाप दीर्घ हर्ष तथा नित्य इत्व। इस प्रकार शुभ्रिका यह शब्द निष्पन्न होगा। अनुपसर्जनात् इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। यह अधिकार सूत्र है। युनस्ति सूत्र तक इसकी अभिव्याप्ति रहेगी। तदनुसार इससे आगे विधीयमान टाप आदि स्त्री प्रत्यय अनुपसर्जन प्रातिपदिक से होंगे। उपसर्जन युक्त से नहीं।
यहाँ प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस सूत्र से विहित उपसर्जन संज्ञा से अभिप्राय नहीं है, किंतु यह उपसर्जन उपसर्जन का शाब्दिक अर्थ है गौण, एवं अनुपसर्जन का अर्थ प्रधान है, एवं उपसर्जन का अर्थ है गौण एवं अनुपसर्जन का अर्थ है प्रधान। व्याकरण में उपसर्जन वह शब्द है जिसका अपना मूल स्वतंत्र स्वरूप व्युत्पत्ति के कारण या रचना के प्रयुक्त होने के कारण बदल गया हो और इसके साथ ही वह दूसरे शब्द के अर्थ का भी निर्धारण करे। बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ पर प्रधान होने के कारण यह स्थिति दिखाई पड़ती है। टिड्ढाणय द्वय सज दधनय मात्रच तयप ठक्क ठय काय क्वड़पः। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रकृत सूत्र से भी निप प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। प्रत्यय होने के कारण निप की स्थिति प्रातिपदिक से पर होगी, इसलिए इसका परिज्ञान होने के लिए ऋण्यभ्यो ङिप से ङिप, ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात, अजाद्यतस्टाप से अतः तथा स्त्रियाम सूत्र की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अनुपसर्जनात् अधिकार होने से स्त्री प्रत्यय प्रकरण में तदंत विधि होने के कारण सूत्र में प्रयुक्त टित् ढ आदि में सर्वत्र तदंत शब्दों से निप प्रत्यय होगा। सूत्र में एक ही समास प्रयुक्त पद है टिड्ढाणय क्वड़पः, उसमें समाहार द्वंद्व समास है। टित् च ढ च अण च आय च द्वय सच च दधनच च मात्रच तयप च ठक च ठय च काय च क्वड़प च इति टिड्ढाणय द्वय सच दधनय मात्रच तयप ठक ठय काय क्वड़प। तस् सूत्रस्थ टिड्ढाणय क्वड़पः पूरा पद तथा अनुवृत्त अतः पद प्रातिपदिकात के विशेषण है, इसलिए इसमें तदंत विधि हो जाती है। इस प्रकार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि टित् अंत, जिसके अंत में इत संज्ञक टकार या टकार इत संज्ञक प्रत्यय हो, ढ प्रत्यांत, अण प्रत्ययांत, आय प्रत्ययांत, द्वयसच प्रत्ययांत, दधनच प्रत्ययांत, मात्रच प्रत्ययांत, तयप प्रत्ययांत, ठक प्रत्ययांत, ठय प्रत्ययांत, काय प्रत्ययांत, क्वड़प प्रत्ययांत, आकारांत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ङीप प्रत्यय होता है। यह ङीप प्रत्यय टाप का अपवाद है। इसके क्रमशः उदाहरण है, जैसे टित् प्रत्ययांत का कुरुचरी, कुरुचर से कुरुचरी, कुरु सुचरति,
कुरु देश में चलने वाली अर्थ में अधिकरण पद रहते चरिष्ट से ट प्रत्यय एवं उपपद समास हुए हैं। ट में ट की संज्ञा होती है और मात्र अवशेष रहता है, अतः कुरुचर और ङिप में ई कुरुचरी अ का लोप यसेत च सूत्र से। टित प्रातिपदिक नदट, नदट से नदी, नदट पचादिगण पठित प्रातिपदिक है, उसका अर्थ है नदी। ट की इत संज्ञा है, टित धातु ट की संज्ञा है। टित धातु स्तंध है, स्तंधई। ट इत संज्ञा है, इसलिए वहाँ पर ङिप होकर नदी, नदी शब्द सिद्ध होता है। टित धातु स्तंध है, उससे स्तंध है। यहाँ धेट, यहाँ धेट पाणित धातु टित है। स्तनम धयति, स्तन को पीता है अर्थ में कर्म उपपद रहते धेट धातु से नासिका स्तनयोर धमाध्येटो, इस सूत्र से खस में और आता है। यह प्रत्यय तथा उपपद समास होते हैं, अतः स्तंधय मुमकागम तथा आयादेश ङिप स्तंधई, छोटी बच्ची, माँ का स्तन पान करने वाली। ढ सौपर्णेय, सौपर्णेयी, सुपर्णी की पुत्री, गरुड़ की बहन। सुपर्णी ढक, ढ का ए आदि वृद्धि एवं ई का लोप यसेत च से सौपर्णेयी, अ का लोप सौपर्णेयी। अण ऐन्द्र, ऐन्द्री, इंद्र संबंधिनी, इंद्र से अण, सास्य देवता, इस सूत्र से। आदिवृद्धि अ का लोप ङिप ऐन्द्री। आय औत्स, औत्सी, झरना संबंधी, उत्स से आय, उत्सादिभ्यो आय। औत्स आदिवृद्धि अ का लोप ङिप औत्सी। द्वय सच, उरुद्वय शब्द से उरुद्वयसी, जांघ तक जलवाली तलैया। उरुद्वय सच से प्रमाणीय द्वय सच, दधनच मात्र, दधनय मात्र चा। उरुद्वय शब्द से ङिप आकार का लोप, ङिप उरुद्वयसी। दधनय उरुदधना, अरुदधनी, अर्थ में पाँच के समान। उरुदधन, दधन, उरुदधन, ङिप उरुदधनी। मात्रच उरुमात्र, उरुमात्री, अर्थ 5 के समान। यहाँ भी उरु से मात्रच प्रत्यय, उरुमात्र, ङिप उरुमात्री। इस प्रकार
मात्रच प्रत्यय तक इस भाग में उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इससे अगला भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।